गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो राज्य व्यवस्था है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो इस टॉपिक इसको और तथा हम लोग राज्यपाल, इन सभी को इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का राज्य व्यवस्था। बिहार का जो राज्य व्यवस्था है इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक विधायिका में, एक कार्यपालिका में, एक न्यायपालिका में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो होता है विधानमंडल होता है। इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। कार्यपालिका जो है इसमें मंत्री परिषद होता है, प्रशासन होता है। न्यायपालिका में आपका हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय। और जो आपका स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज जो है, ये आपका गया स्थानीय स्वशासन। ठीक है। विधान परिषद जो है इसे एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद जो है इसे एमएलसी कहते हैं। और विधानसभा में जो मेंबर होता है एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए। ठीक है। बिहार बिहार जो इसके ये हो गया आपका ये सदन है। एक लोकल असेंबली और लोकल, एक हो गया आपका लोकल असेंबली, और एलसी हो गया लोकल काउंसिल हो गया। ठीक है, 2 सदन हो गया। अब आते हैं हम लोग बिहार में विधायिका। बिहार में विधायिका जो है ये आपका जो है आपका बिहार में विधानमंडल जो है आपका द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनीय है। द्विसदनीय है। कैसा, कितना है? द्विसदनीय है। ठीक है। बिहार में जो विधायिका है, विधानमंडल है, वो का द्विसदनीय है। अगर और ऐसे अंग बोलेगा तो 3 है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और आपका सदन बोलेगा तो विधायिका कितने सदन? द्विसदनीय है। विधानमंडल तो द्विसदनीय है। और विधानमंडल जो है आपका विधान परिषद है और एक विधानसभा होता है। एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है। विधानमंडल में 2 होते हैं। जैसे ये कुछ ही राज्यों में, ठीक है, और ज्यादातर में एक ही सदात्मक है। सब में विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है। तो बिहार में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद के जो यहाँ पे है इसे एमएलसी और विधानसभा को एमएलए कहते हैं। ठीक है। ये जो है विधान परिषद ये उच्च सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। और विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधान परिषद निम्न सदन होता है। विधान परिषद जो है ये भंग नहीं होता है, ये आपका भंग नहीं होता। पर विधान जो सभा होता है ये 5 वर्ष के वर्षों पर विधान परिषद का चुनाव होता है। इसमें 5 वर्षों के अंतराल में चुनाव होता है। ठीक है। इसमें सदस्यों की जो कम से कम आयु है 30 वर्ष होना चाहिए। इसमें जो सदस्यों की कम से कम आयु 30 वर्ष। इसमें जो विधानसभा है इसमें सदस्यों की आयु कितना? 25 वर्ष। हाँ, विधान परिषद के जो है आपके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा में विधान परिषद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था। इसमें प्रत्यक्ष विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन किया था और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। विधान परिषद जो होता है इसमें प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 लोग को जोड़ा जाता है और समान रूप से इतने ही सदस्य निष्कासित किया था। मतलब कि 2 वर्ष में 1/3 लोग आते हैं और 1/3 लोग जाते हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों में संख्या कितना है? 243। वर्तमान में जो बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों का जो है कितना सीट है? 243 ऐसे है, 243 है, 243 है। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है। अब इसके आगे वर्तमान में बिहार में जो विधान परिषद है उसकी संख्या कितना है? 75 है। तो बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। सदस्य का जो है विधान परिषद के सदस्य का संख्या कितना? 75 है। और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य का जो विधानसभा का सदस्य है, राज्य का जैसे विधानसभा का सदस्य कितना है? 243 है ना, उसका 1/3 उससे 1/3 इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 243 का 1/3
जो हो जाता है 81 होता है। जो 81 से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम। तो उसका संख्या कितना है, इसका कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 81 है, मतलब है कितना 75, तो कम ही है, ठीक। और विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं चाहिए। विधानसभा जो है संख्या कितना है, 243 है। इसका बोला जाता है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा जितना हो सकता है, ठीक है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। और एक राज्य का जो विधान परिषद है, राज्य का विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होता है। राज्य में जो विधान परिषद है ना, उसका जो संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होना चाहिए। और 243 में से 38 सदस्य, जैसे 243 है ना विधानसभा में, उसमें 38 सदस्य आपका अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है 38 है मेंबर, और आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए दो मेंबर आरक्षित है, मतलब इसका सीट रिजर्व है, ठीक है। वर्तमान में बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीट है। वर्तमान में जो है बिहार में लोकसभा के लिए कितना सीट है, 40 सीट है। जबकि राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित की जाती है। जैसे राज्यसभा के लिए कितना 16 सीट निर्धारित की जाती है, और लोकसभा के 40 सीटों में से 6 सीट, जैसे लोकसभा में जैसे 40 सीट है ना, उसका जो 6 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए और आरक्षित है। और जैसे कि ये अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट रिजर्व है। 40 सीट जो है आपका लोकसभा के लिए, लोकसभा में 40 सीट है, उसमें से 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए। ये कहाँ कहाँ है, आपका गोपालगंज में, हाजीपुर में, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम में ये 6 सीट रिजर्व है। और आपका बिहार विधानसभा की जो पहली बैठक का हुआ है 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में हुआ था। जो बिहार विधानसभा की जो पहली बैठक है वो 20 जनवरी 2013 को पटना कॉलेज बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1920 में बिहार तभी उड़ीसा के सहित प्रथम गवर्नर जो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। जो बिहार सरकार जैसे भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो वर्ष 1920 में जो बिहार उस समय आपका झारखंड और उड़ीसा साथ में था, उसमें जो प्रथम गवर्नर बने थे ना, कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, बनाया गया था। बिहार से उड़ीसा अलग होने के बाद 28 मार्च 1936 में जब उड़ीसा अलग हो गया, तो 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया। बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया कब, 28 मार्च 1936 को, ठीक है। अब आते हैं राज्यपाल, देख लेते हैं। राज्यपाल जो है राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन के समय मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है ना, वो मंत्री परिषद के गठन के लिए मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर, मुख्यमंत्री जो बोलता है उसी के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुआ, और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था जो है बिहार का जो राज्य व्यवस्था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बिहार में जो स्थानीय स्वशासन है, बिहार में स्थानीय स्वशासन, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।